नमोस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पांशुते देवी प्रणमामि हरिप्रियै। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत सबका स्वागत है। सबसे पहले स्क्रीन शेयर करते हैं। शेयर स्क्रीन। यस। हमने पिछली बार, हरे कृष्णा, पिछले बार श्लोक नंबर 14 लिया था हमने, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। एक बार पढ़ के दोबारा इसके बाद डिस्कस करेंगे। देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रतद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। प्रभु महाराज की जय। तो पिछली बार हमने चर्चा की थी कि कैसे ये जो प्रकृति के 3 गुण वाली माया जो देवी शक्ति है, भगवान की शक्ति है ये, और क्या कार्य करती है, और इसको पार करना जनरली डिफिकल्ट होता है दूसरे साधनों से, लेकिन अगर कोई भगवान के शरणागत हो जाता है तो सरलता से पार कर जाता है। तो शरणागति कैसे करते हैं ये हमने देखा था पिछली बार, और इसके लिए हमने एक श्लोक लिया था एक्चुअली। इसको मैं एक बार स्टॉप कर देता हूँ, दूसरा शेयर करता हूँ। यस, शेयर स्क्रीन। ओके। हमने पिछली बार ये चर्चा की थी अनुकूल से संकल्प से, एक्चुअली ओके, लेट मी सी दैट आल्सो। हमने देखा था ये 6 पॉइंट्स हैं। अनुकूल से संकल्प है, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, गुप्तत्वे वर्णम यथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। ये शरणागति के हमने 6 पॉइंट्स देखे थे। इसमें हमने पहले ही चर्चा की थी अनुकूल से संकल्प है। अनुकूल क्या है वो यहां पर है। दिस वी हैव सीन लास्ट टाइम। उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्त कर्म प्रवर्तनात्
संग त्यागात सतोव्रते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये 6 पॉइंट देखे थे हमने, शॉर्ट में रिपीट करते हैं अभी। उत्साह मीन्स ये जो 6 पॉइंट्स हैं, षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति, इससे हमारी भक्ति शरणागति बढ़ती है। कौन कौन से हैं? उत्साह, निश्चय और धैर्य। चर्चा कर ली हमने। हमको किस काम के लिए? तत्तत्कर प्रवर्तनात्, हमारे जो स्पेसिफाइड ड्यूटीज हैं, जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है और जो भक्ति के साधन भक्ति नियम पालन करना है, और हम जो इस जीवन को चलाने के जो कार्य करते हैं, उन सबके लिए हमको नियम बताए गए हैं। उस नियम के अनुसार हमको कार्य करना है। दैट इज कॉल्ड तत्तत्कर प्रवर्तनात्। इसके उत्साह रखना है, निश्चय के साथ में करना है और धैर्य के साथ में करना है। संग त्यागात सतोव्रते, संग त्यागात हमने कहा था कि जिनकी कॉन्शियसनेस मेटीरियल ज्यादा है, भौतिक ज्यादा है, उनका संग नहीं करना चाहिए। और संग नहीं करने का मतलब क्या है? कि उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए, उनसे मिलना नहीं है, ये नहीं बात हो रही। इसका कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, तो इस जगत में ऐसे लोगों से मिलेंगे। लेकिन संग त्यागात का असली मतलब यह है कि उन लोगों का संग नहीं लेना है, बल्कि हमको अपना संग देना है। मीन्स हमको कोशिश करनी चाहिए उनको प्रेरणा देने की, उनसे हमको प्रभावित नहीं होना है। सतोव्रते, और सतोव्रते मीन्स जो हमारे आचार्यों ने जो हमको मार्ग दिखाया है, उस मार्ग में हमको चलना है। सतोव्रते, दैट इज कॉल्ड फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ प्रीवियस आचार्यस। वही हम कर रहे हैं। तो ये 6 प्रिंसिपल जो हैं, यह अनुकूल से संकल्प है। तो शरणागति, देखिए क्या ये है कि शरणागति इज नॉट पैसिव। जनरली शरण मतलब ये लगाते हैं कि हम शरणागति, जो भगवान करेगा भगवान, मुझे कुछ नहीं करना। दिस नॉट शरणागति। शरणागति इज कंप्लीट एक्शन, नॉट पैसिव, एक्टिव। तो जो करना है वो तो हमने देखा, और जो नहीं करना है दैट इज प्रतिकूल से वर्जनम। जो सेकंड पॉइंट है, अनुकूल संकल्प है, प्रतिकूल से वर्जनम। तो जो प्रतिकूल से वर्जनम है वो यहां देख रहे हैं। ये पहला, ये जो दूसरा श्लोक है, क्या नहीं करना है। हमने पहले देखा था अनुकूल, जो भक्ति के अनुकूल है। ये हम देख रहे हैं जो भक्ति के प्रतिकूल है। क्या है? अत्याहार, ईटिंग मोर देन नेसेसरी और कलेक्टिंग मोर देन फंड्स देन रिक्वायर्ड। अत्याहार, अत्याहार का हमारे आचार्य ने बताया है। अति आहार में जो आहार करते हैं हम, वो ज्यादा करते हैं। इसका मतलब क्या है? there are 2 points in this: to eat more than necessary and to collect more than required. जनरली हम लोगों का जितनी मात्रा में हमारी मेटीरियल कॉन्शियसनेस होगी, उतनी मात्रा में एक्विजिशन की हमारी प्रवृत्ति रहेगी हर चीज में। तो टू कलेक्ट मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट मीन्स वी आर शोइंग आसक्ति। मोर देन रिक्वायर्ड के जो क्वांटिटी जो है वो अलग अलग हो सकती है हर व्यक्ति के लिए, इसमें डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन बेसिक जो इसका फिलॉसफी है, कॉन्सेप्ट वो ये है कि जो हमारी नीड्स हैं, इसमें फिजिकल नीड्स भी हैं, सोशल नीड्स भी हैं और सिक्योरिटी नीड्स भी हैं, एंड ऑफ कोर्स भक्ति नीड्स भी हैं। तो उनके जो हमको चाहिए वो हम कलेक्ट करना है, दैट इज रिक्वायर्ड। बट एनीथिंग मोर देन दैट, if we hanker after that, then it is अतिहार। तो ये हमारे लिए वर्जित है। अत्याहार प्रयासश्च, प्रयासश्च means over endeavoring for mundane things that are very difficult to obtain। ये पॉइंट दिया है। प्रयास का मतलब क्या है? प्रयास तो करना है हमको। It is not that we are not doing endeavor, we are doing endeavors for material as well as spiritual उपलब्धि, गेन्स, करेक्ट। लेकिन यहां पर क्या कहा गया है? ओवर एंडेवरिंग। सी व्हाट हैपेंस इज,
हम सबको भगवान ने कुछ स्थिति दी है, कुछ योग्यता दी है, कुछ परिस्थिति दी है, और हम सबको उसके अकॉर्डिंग अपनी जीविका चलानी है। तो उसके जो एंडेवर, जो नॉर्मल एंडेवर आदमी करता है, जैसे गृहस्थ है तो वो जॉब भी करेगा या बिजनेस करेगा, जो भी करेगा, एंडेवर करता है वो, और करना चाहिए। लेकिन ओवर एंडेवरिंग फॉर समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन, मतलब हमने क्या सोचा है कि मुझे ये चीज चाहिए, वो जरूरत नहीं है हमको। कहने का मतलब क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि नीड्स पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ग्रीड पर नहीं। तो प्रयास तो हमको करना ही है, सबके लिए करना है, हर चीज का प्रयास करना पड़ेगा, वेदर इट्स मटेरियल, वेदर इट्स स्पिरिचुअल। लेकिन एज फार एज मटेरियल गेन इज कंसर्न, वी शुड एंडेवर फॉर व्हाट इज नेसेसरी। If something is difficult to obtain, which is not necessary, why we should not endeavor for that? Because we will not have any energy or time left for our साधन भक्ति। क्योंकि जब हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं, उसमें समय चाहिए, हमारी एफर्ट चाहिए, एनर्जी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। तो इफ वी कॉन्सेंट्रेट और फोकस ओनली ऑन वन थिंग, देन वी कांट फोकस हियर। तो इसलिए बैलेंस, पूरा जीवन हमारा जो है वो बैलेंस में निर्भर करता है। वी कैन नॉट गो टू आइदर एक्सट्रीम। If somebody is not taking care of material needs, that also is extreme. How we will survive? He cannot survive. तो कहने का मतलब यह है कि this balance we have to arrive based on our situation, based on our mentality. But the idea is this: we have to satisfy our needs, not concentrate, focus on greed. Atyahara prayasascha. Because if you endure both of this, pratikula bhakti, it is not favorable for bhakti. Prajalpo. Prajalpo is what? Talking unnecessary about mundane subject matters. Talking unnecessary about mundane subject matters. The things which are not required. General gossiping, we can say. General gossiping. It includes newspapers and TVs and so many things. It's not that we are completely isolated. It's not like that. It doesn't mean that. But what happens is, once we start engrossing ourselves in this, then we try to inquire more and more. Again, our consciousness will be diverted. ये जो जितने भी नियम बताए गए हैं, जो हमको नहीं करना है या करना है, ये हमारे फोकस को स्थिर रखने के लिए। हमको अपना गोल मालूम है, उस गोल को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक एफर्ट लगाना है। तो टॉकिंग अननेसेसरी मुंडेन थिंग्स, सब्जेक्ट मैटर्स। प्रैक्टिसिंग फोर्थ इज जनसंगश्च, सॉरी, फोर्थ नियमाग्रह, प्रजल्पो नियमाग्रह। So this also is important. Practicing the scriptural rules and regulations only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement. This is one part. Another part is or rejecting the rules and regulations of the scriptures and working independently or whimsically. तो नियमाग्रह के 2 पॉइंट्स हैं। हम नियम फॉलो करते हैं, जो नियम फॉलो करने का जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज आवर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। व्हाट इज दिस एडवांसमेंट? आवर शुद्धिकरण। हमारे हृदय का शुद्धिकरण ही हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है। करेक्ट? तो व्हाट एवर रेगुलेशंस वी आर फॉलोइंग, हमको ये करना है, ये नहीं करना है, द पर्पस ऑफ दिस इज to get elevation in spiritual life, to get spiritual advancement, to get purification. अगर कई बार क्या होता है, we follow the rules only for the sake of following rules without focusing too much on its goal. हाँ भाई, मुझे
गुरु महाराज ने कहा है ऐसा करना है, मैंने सुना है ऐसा करना, मैं कर रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं बस। देखिए, वो भी करना चाहिए, अगर मन नहीं लगता है तो वो भी करना, बिकॉज दैट इज द बिगिनिंग। बट अल्टीमेटली वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि जो हम नियम फॉलो करते हैं, जो भी साधना करते हैं, किसी पर्पस के लिए करते हैं, तो वी हैव टू पुट आवर हार्ट एंड सोल इन दिस। दिस इज द बेसिक थिंग। ऐसा नहीं कि जैसे हम खाना पूर्ति कर देते हैं ना, कई बार हम ऑफिस में गए, अटेंडेंस लगा दी, खाना पूर्ति हो गई, काम नहीं किया, तो क्या फायदा ऑफिस जाने का? वो खाना पूर्ति हो गई वो। तो इवन इन आवर this regulations which are following, the things which we are doing, the actions which we are doing, जो हम कर रहे हैं, वो किसी पर्पस को, गोल को अचीव करने के लिए है। So we should have focus on that. So we should put our heart and soul into this. ऐसा क्यों करना चाहिए? का एक पर्पस और भी है। सपोज हमने भक्ति का, साधन भक्ति का करना शुरू कर दिया, हम पालन, नियमों का पालन कर भी रहे हैं, बट वी आर नॉट पुटिंग आवर हार्ट एंड सोल, देन व्हाट हैपेंस? The result is that though our elevation, our improvement takes place, क्योंकि भक्ति की, भगवान के नाम की और साधना की पोटेंसी है, लेकिन हमारी जो प्रोग्रेस है वो तीव्र नहीं होगी, हमको अपने में फर्क नजर नहीं आएगा। हम सोचेंगे कि मैं कर रहा हूं लेकिन क्या फर्क पड़ रहा है मुझे, आई एम द सेम। सी अगेन, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि ओवरनाइट चेंज होगा। दैट इज अधीरता, दैट इज अधीरता, वो धैर्य भी रखना है हमको। बट स्टिल we have to put our heart and soul. The advantage of this putting heart and soul is that when we do sadhana bhakti by putting heart and soul, then we will feel the change and we will feel more encouraged. When we realize कि भाई हाँ कुछ परिवर्तन हो रहा है, then we will feel more encouraged. Otherwise we feel discouraged. This is the problem. एक तो ये बात हो गई। और दूसरा इसमें जो नियमाग्रह का जो दूसरा पॉइंट आता है वो ये आता है, और रिजेक्टिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स एंड वर्किंग इंडिपेंडेंटली फिजिकली। भाई हमको जो नियम बताए गए उनको फॉलो नहीं करते हैं, हमने अपने रूल बना लिए कि मुझे तो ये अच्छा लगता है। सी दैट मीन्स मुझे तो ये अच्छा लगता है, आई थिंक आई शुड डू लाइक दिस ऑल्सो फिजिकल। Working independently. We are not following the guidelines of scriptures. We are doing things independently. That is also comes also under नियमाग्रह। तो हमने देखा अभी अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगश्च लौल्यम च। जनसंगश्च, what is जनसंगश्च? Again, association with worldly minded persons who are not interested in Krishna consciousness. देखिए, संग त्यागात और जनसंगश्च, ये जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंपनी विच वी कीप, normally a saying is that a man is known by the company he keeps. Correct? This is a general saying. We know all of them. All of us we know. तो उसमें कहा गया है, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, हम किसका संग करते हैं, किससे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, किससे हम प्रभावित होते हैं। So it's very important to choose that role. तो उसमें कहा गया है संग त्यागात, इसमें कहा गया है जनसंग। मीन्स ऐसे लोगों का संग त्याग करो, और यहां कहा जाए चलो संग करने से भी परहेज करना है। मीन्स दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटिंग इन बोथ द थिंग्स, डूज एंड डोंट्स। तो अगेन द कॉन्सेप्ट इज सेम, दैट अगर हम जिस कंपनी में रहते हैं, ज्यादातर टाइम जिस कंपनी में बिताते हैं, mentally, physically, socially, then we tend to get affected by that.
तो वी हैव टू बी, तो हमको देखना चाहिए कि कहाँ कितना फोकस करना। अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमको ऐसे संघ में, ऐसी कंपनी में, इट मे बी फ्रेंड्स, इट मे बी बुक्स, इट मे बी सो मेनी थिंग्स, इवन इंटरनेट भी संघ कर सकते दोनों का। नाउ द फील्ड ऑफ इंटरनेट सो वाइड ओपन, we can listen practical anything in this. This is like a virtual world. We can choose what we want. So we have to, it depends upon us. What is our goal? तो जो चूज करना है हमको, वो कृष्णा कॉन्शियस एटमॉस्फियर, डिवोटीज, लिटरेचर, दिस व्हाट वी टू चूज. लौल्यम च, अगेन being greedy for mundane achievements. ये जो लौल्यम वर्ड भक्ति में भी आता है, ये स्टेज होती है जब कृष्ण के लिए लौल्यम बढ़ता है, भगवान के जब लौल्यम बढ़ता है. तो यहां पर जिस लौल्यम की बात की जा रही है, बीइंग ग्रीडी फॉर मुंडेन अचीवमेंट्स, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित होना, यश मान पद प्रतिष्ठा, these are very this looks very attractive. So if you go after this, that also will impede our flow, will impede our progress towards bhakti. Okay, so अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्विध भक्ति विनश्यति. तो ये 6 निषेध हो गए, और इसके पहले मैंने देखा था उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनार्थ संकात्याग सत्वव्रते षड्विध भक्ति प्रसिद्ध्यति. तो दिस वी हैव सीन अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम. करेक्ट? ओके. नाउ this we can take in short. ये 6 अंग शरणागति के, तो this we have covered. Correct? The third point is रक्षिष्यति इति विश्वासो. The conviction that Krishna will give protection. This is रक्षिष्यति इति विश्वासो. The conviction that Krishna will give, रक्षिष्यति, कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, इसका conviction, that the what you call faith, श्रद्धा. तो यहां पर जो प्रोटेक्शन है, what does this actual protection mean in practical terms? देखिए, हमारा ये जो एग्जिस्टेंस है वो अभी इस भौतिक जगत में है. ये जो शरीर है इसकी मृत्यु तो होनी होनी. करेक्ट? तो जहां पर रक्षा की बात आ रही है, अगर कोई यहां पर जिस रक्षा की बात आ रही है वो ये है कि हम जिस भी परिस्थिति से गुजरते हैं उस परिस्थिति में वी मे गेन समथिंग, वी मे लूज समथिंग. लेकिन रक्षित मतलब क्या है कि हमारे साथ जो भी होगा वो मेरी रक्षा करेगा. मीन्स व्हाट? मेरी श्रद्धा की रक्षा करेगा. इट इज द श्रद्धा विच इज मेंटेन. सम पीपल while propagating Krishna consciousness in the beginning stage of life, while Srila Prabhupada, they sacrificed their life. They were killed, in fact, when they were propagating. So does it mean that Krishna is not protecting them? No. यहाँ पर बात ये हो रही है कि देखिए, हम जो भक्ति करते हैं, ये हमारी प्रवृत्ति होती है, ये हमारी श्रद्धा के फेद कारण होती है और ये बढ़नी चाहिए. तो irrespective of the physical outcome, Krishna will protect me, means my existence. Existence is what? जो मेरी भक्ति में सहायक होगी. मीन्स कहने का मतलब क्या है
कि दुख और सुख जो आते, पहले पॉइंट डिस्कस किया था, ये दुख सुख जो आते हैं वो मेरी भक्ति बढ़ाने में सहायक होंगे, इस बात का कॉन्विक्शन होना चाहिए। ये मेरे लिए, हमको फेवरेबल अनफेवरेबल लग सकता है, लेकिन मेरे लिए फेवरेबल है, मेरे लिए प्रसाद है भगवान। दिस इज लाइक द प्रसादम फ्रॉम द लॉर्ड, whether it is sukha, whether it is dukha. So this must be our faith. Again, this faith is not going to come immediately. It is not that we feel what you call dejected or discouraged. No. जैसे जैसे हमारा शुद्धिकरण होगा वैसे वैसे ये स्टेज डेवलप अपने आप होगी. We are now trying to learn the principles कि principally theoretically ऐसा है. We should not always compare ourselves कि मैं कैसा हूं इसमें, मैं जैसा भी हूं अगर भक्ति कर रहा हूं तो ठीक है, because I am progressing further. These points which Acharya gave is not to discourage us, this is to encourage us, to convince us that we are on the right path. Goptatve varnam tatha means the acceptance of Lord as one's guardian or master or goal, in fact. Goptatve varnam tha, my only goal, the only shelter is Krishna, Bhagwan, जिस भी रूप में हम मानते हैं. So the acceptance of Lord as one's guardian or master. Whatever it does is good for me. Atmanikshepa karpanne. This point we discussed already. Full self-surrender. In fact, what we're discussing is self-surrender only. So, full self-surrender and humility. Humility, of course, as we have seen before also, एक बेसिक जो विनम्रता है, not having that proudness or what you call vanity, the basic pride, arrogance, then we cannot practice devotion properly. ये जो 6 पॉइंट्स हमने देखे, ये शरणागति के हैं. So I think with this we conclude this shloka. Okay. Sorry. So this shloka 40 we have seen कि भगवान शरण कैसे लें. मामे भी पठन्ते ताम ताम. Sorry, we have seen that. Now again I share the screen for the next shloka. तो भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि मेरी जो त्रिगुणमयी माया को जो पार करना डिफिकल्ट है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वो सरलता से पार कर जाते हैं. अब ये जो इस श्लोक में और नेक्स्ट में देखेंगे कि किस तरह के लोग भगवान शरण नहीं लेते हैं और किस तरह के लोग भगवान शरण लेते हैं. भाई भगवत गीता की शिक्षा सबके लिए उपलब्ध है, बट स्टिल सम पीपल will do like this, some people will not do like this. तो भगवान ने बताया अर्जुन को कि कौन से प्रवृत्ति के लोग, किस प्रवृत्ति के लोग मेरे शरण में नहीं आते हैं और किस प्रवृत्ति मेरे शरण में आते हैं. तो ये जो अभी जो श्लोक 15 जो हम देखेंगे, ये वो हैं जो शरण में नहीं लेते, जो हम शरण नहीं लेते. दिस व्हाट वी विल सी. न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावम आश्रितः. न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावम आश्रितः. हरे कृष्णा. तो अर्थ देखते हैं. जो निपट मूर्ख हैं, मूढ़ा, लेट मी हैव दिस आल्सो. मूढ़ा पहली कैटेगरी है
मूढ़ा, जो निपट मूर्ख हैं। दूसरा है नराधमा, जो मनुष्यों में अधम है। माया अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। ओके। आसुरम भावम आश्रिता, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले। ये 4 एडजेक्टिव दिए भगवान ने, 4 विशेषता दी है कि ऐसे लोग मेरे शरण में नहीं आते, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान सबके लिए वर्ड यूज किया दुष्ट, दुष्कृतिनो। दुष्ट से हमको समझ में ज्यादा नहीं आएगा। दुष्कृतिनो जो वर्ड है, इसका पता नहीं प्रॉपर हिंदी वर्ड क्या होगा, प्रॉपर दुष्ट वर्ड यूज किया है। दुष्कृतिनो मीन्स, कृतिनो क्या होता है? ओके, let me stop share now, let me explain. So you just remember these words: मूढ़ा, नराधमा, माया प्रज्ञाना, आसुर भावम आश्रिता। I will stop share now. भगवान कह रहे हैं कि जो मूढ़ प्रकृति के लोग हैं वे मेरे शरण में नहीं आते। इन सबको जो एडजेक्टिव दिया है वो है दुष्ट, दुष्कृति नाम। देखिए, सुकृति क्या होती है? सुकृति मीन्स हमारा उससे कल्याण होता है, सीधी सीधी बात, सिंपल सी बात है। तो अगर कोई ऐसा कार्य है जिसमें कल्याण नहीं हो रहा है तो दुष्कृति हो गया, करेक्ट? तो भगवान अगले श्लोक बताएंगे सुकृतिनो, अगले श्लोक में वो हम चर्चा करेंगे सुकृतिनों की। अभी जो चर्चा हो रही है दुष्कृतिनों की हो रही है, ऐसे मिशन में नहीं आते। तो पहला जो उन्होंने वर्ड यूज किया है वो है मूढ़ा। मूढ़ा का मतलब क्या होता है कि इट इज लाइक, परपोर्ट में कंपेयर गधे के साथ में या हॉग, सूअर के साथ में कंपेयर किया है, जिनकी मेंटल डेज होती है। देखिए, गधे की जो मेंटल, गधा क्या होता है? he works day and night, hard work, for what? To get some grass. जो ग्रास उसको धोबी देता है या जो भी उसको ऑनर देता है वो कहीं भी मिल सकती है इजीली, बट he just goes on working day and night, hard work, without any tangible outcome, without any, कोई खास उसको आउटकम नहीं मिलता। एक छोटी सी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिन रात मेहनत करता है। ये तो हो गई गधे की मेंटेलिटी। और सुअर की मेंटेलिटी क्या है? सुअर इट्स स्टूल which is abandoning from us, which we abandon, he eats that. यहां पर देखिए, नेचर की बात नहीं हो रही है। पीपल में से ओके, उसकी प्रवृत्ति है, उसका योनि ऐसी, ऐसा करता है। यहाँ पर कंपैरिजन किया जाए, उसको देख रहे हैं। उसकी प्रवृत्ति क्या है कि जो हमको त्याग देना चाहिए उसको अपनाए हुए। हाउ इट इज एप्लीकेबल इन आवर मनुष्य योनि? देखिए, एज वी हैव सीन बिफोर, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य वेतत पशु भी नारायण। हमने देखा है कि जो 4 चीजें जो है ना, आहार निद्रा भय मैथुन, ये सामान्य चीजें हैं पशु जीवन के लिए और मनुष्य जीवन के लिए। धर्मोधिक तो तेषा विशेष, धर्मोधिक तेषा विशेषाम, धर्महीना पशु भी नारायण। तो जो हमको जो मनुष्य डिफरेंशिएट करते हैं, ये देखते, मैन इज एन एनिमल, वी से आवर्स आल्सो इन एनिमल लाइफ, करेक्ट? ही इज आल्सो एन एनिमल, बट व्हाट डिफरेंशिएट्स ह्यूमन फ्रॉम अदर एनिमल्स is dharma. What is dharma? Dharma means we know what should be done, what should not be done. हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, किसका कर्तव्य, किस धर्म? इस मनुष्य होने का धर्म। यहां पर बात अभी गृहस्थाश्रम के साथ नहीं हो रही है। गृहस्थाश्रम में अलग अलग आश्रम के अलग अलग वर्ण कर्तव्य अलग, उसकी बात नहीं हो रही है। यहां पर जिस धर्म की बात हो रही है, बिकॉज वी हैव रिसीव्ड दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, irrespective of where we are, which one or ashram, we are all humans, and being humans we have a responsibility.
एंड दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम समझ में नहीं आती है हमको, तो मीन्स हमको अपना धर्म मालूम नहीं है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर वर्ण और आश्रम, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, बट वी हैव ऑल द गोल, सेम गोल, and that is dharma for this human form, not for this dharma is not religion, this dharma is what is called generic for all human beings, correct? तो ये धर्म अगर हमको मालूम नहीं है, या मूढ़ मेंटली, गधे की मेंटली क्या, he doesn't care for that, he has no information, he is simply busy, he is simply busy in full-fledged animalistic tendencies, जो हम साधारण पशुओं में पूरी करते आए हैं, खाली उसी में हमने कंसंट्रेट किया हुआ है, माफी फायदा। Then we are not following the dharma of being human. So Mudha mentality means the one who doesn't care, or who doesn't know, who doesn't care to know also. और स्वर की मेंटेलिटी में क्या होता है, उचिष्ट मीन्स जो चीज अपनानी चाहिए, being human, we don't accept that, we just reject that, but we take what is rejected, as we have seen before, ahar nidra bhaya maithunam che, ye jo hai, this is sort of the focus of this is to be rejected, तो वो अपनाए हुए रहते हैं। तो मूढ़ा का मतलब क्या है, जब जंग बोलते हैं कि वो मूर्ख है, पागल है, तो इस तरह से अगर हमारी मेंटालिटी मनुष्य जीवन के प्रति कंप्लीटली अनभिज्ञ रहेगी या केयरलेस रहेगी, तो वी कम्स इन दिस कैटेगरी मूढ़ा। तो ऐसे लोग भंग मिलते हैं, क्योंकि दे डोंट केयर फॉर देयर ओन बेटरमेंट, परवाह नहीं करते खुद ही कल्याण की, सो दे कम अंडर मूढ़ा कैटेगरी। तो दे विल नॉट, जस्ट अ मिनट, हरे कृष्ण प्रणाम जी। नहीं, वो आज वो सैटरडे है ना, मुझे क्लास चल रही थी मेरी, 15 मिनट और बाकी मुझे। हाँ नहीं, बोली मुझे। सॉरी, सम अर्जेंट कॉल वाज देयर। सो दिस वी हैव सीन मूढ़ा, इसके प्रति लोग शरण नहीं लेते हैं। सेकंड इज नराधमा, नरों में अधम। नरों में अधम प्रभुपाद जी ने इसमें क्या बताया, मीन्स नर मीन्स दे नो, दे आर नॉट सॉरी, दे आर नॉट मूढ़ा, दे नो द पर्पस, द गोल ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। उन्होंने सुना है, पढ़ा है, बट स्टिल दे डोंट फॉलो दैट। मीन्स इवन आफ्टर नोइंग, सी मूढ़ा में क्या था, टेंडेंसी क्या थी, कि दे आर सो केयरलेस दैट दे डोंट नो। नराधम भगवान कहना चाह रहे हैं कि नर मीन्स ऑल दैट मीन्स दे हैव मेंटालिटी ऑफ नर, ह्यूमन, दे नो, बट स्टिल दे डोंट फॉलो, out of their either carelessness or out of their too much attachment or whatever it is. They can't follow what they know. So that's called naradham, कि नर में अधम, मनुष्यों में अधम। तीसरा जो है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीसरा माया अपहृत ज्ञान। इसमें जो कैटेगरी लोग आते हैं ना, वो हैं दार्शनिक, फिलोसोफर्स, स्पीकर्स, बड़े बड़े विद्वान। उनमें ज्ञान तो है, देखिए इसमें मतलब क्या,
जिनका ज्ञान माया ने अपहृत कर लिया है। मीन्स ज्ञान तो है ना उसमें, ऐसे व्यक्ति में ज्ञान तो है, मीन्स ही नोस, ही वेरी वेल नोस, लेकिन माया अपहृत ज्ञान, कि माया के द्वारा उसका ज्ञान हर लिया गया है। तो इसमें जैसे पर्टिकुलर जो फिलोसोफर्स हैं या जो पोइट्स हैं, एंड दे गेट टू मच ऑफ फेम, दे आर इंटेलिजेंट, सो दे नो, बट ये जो भगवान की जो माया है, जो भौतिक संसार है, इतना अट्रैक्टिव लगता है कि अगेन दे आर नॉट एबल टू लीव इट। उनका ज्ञान ढक गया, अपहरण कर लिया है, माया ने अपहरण कर लिया है। मीन्स वो ठीक से जानते भी हैं, ये भी जानते हैं कि उसको उनको ऐसा कर, दे आर नॉट एथेइस्ट्स। यहां पर जो बात हो रही है एथेइस्ट की नहीं हो रही है। They have belief, they have faith, basic faith is there. They may make show also, bhakti or doing good things, but still their attachment, उनका attachment अभी पूरा बना हुआ है। They are not able to come out of this attachment. क्योंकि देखिए भगवान ने कहा है कि जो मेरी शरण लेगा वो माया से तर जाएगा, करेक्ट? माया में तब तरते थे, तो जो माया से तरना ही नहीं चाहता, जो माया को पार करना ही नहीं चाहता, तो कैसे करेगा? तो यहां पर जो बात हो रही है वो ऐसे लोगों की बात हो रही है, दे नो वेरी वेल एंड दे हैव सम बेसिक देयर एक्टिविटीज आल्सो, बट दे आर नॉट एबल टू डिवोट देमसेल्व्स to Krishna, because still in spite of these things they are completely attached. They are not able to leave in spite of knowing things very well. In fact, they may give sometimes, they may give a lecture also. Even the speakers like me also come in this. If I'm not following what I'm doing, माया अपहृत ज्ञान, अगर हम जो बोलते हैं, जो so many speakers are there in this Kali Yuga, correct? अगर हम बोलते हैं, हम उसको फॉलो करने की कोशिश नहीं करते हैं, then we also come in the category of माया अपहृत, कि माया ने हमारा ज्ञान अपहृत कर लिया है। तो इस ज्ञान अपहृत करने मतलब ये नहीं कि हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन तो रहती है, लेकिन we are not, because of our attachments, because of our not too much of focus, we are not able to follow the things. तो ज्ञान तो है लेकिन उस पर एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज माया ने उसका अपहरण कर लिया है। तो दिस इज माया अपहृत ज्ञान। फोर्थ इज आसुरम भावम आश्रित। आसुर भाव आश्रित मीन्स क्या है? असुरों के भाव का उन्होंने असुर की प्रकृति को ग्रहण किया हुआ है ना। असुर मीन्स प्रैक्टिकली एंटी गॉड, आई मीन द एक्टिव अथेइज्म। कुछ लोग तो पैसिव होते हैं ना, भगवान नहीं मानते, उन्हें कुछ करते नहीं है वो, बट आसुरम भावम आश्रित मीन्स, because as we have seen our scriptures, asur means they are working against the Lord, they are envious of the Lord, करेक्ट? हम देखा जो एग्जाम्पल देखें, तो उस भाव का आश्रय लेने मतलब क्या है कि वी आर वर्किंग अगेंस्ट गॉड, आश्रम भाव आश्रिता। तो अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो एक्टिव एंटीथेइज्म, जैसे वी कैन से कम्युनिस्ट्स, समथिंग लाइक दैट, कि जो भगवान का अस्तित्व को नकारने के लिए प्रयत्न करते। अगर कोई इस भक्ति के मार्ग पे चल रहा है तो तेरा मार्ग तो गलत है, आई मीन दे वांट टू प्रूव दैट वी आर रॉन्ग, बिकॉज देयर भाव इज एंटी लॉर्ड, दैट इज आसुर भाव आश्रिता। तो व्हेन देयर इंटरेस्ट they think that their interest lies in opposing God, asram bhavam ashrita, so they cannot take
शेल्टर, सिंपल। तो ये जो 4 तरीके के जो लोग बताए, दिस आई थिंक वी कैन अगेन शेयर द स्क्रीन। अगर कुछ पॉइंट रह गया ना तो वी कैन सी दैट। आई विल जस्ट गो थ्रू लिटिल। मूढ़ा, मूढ़ा तो देख लिया हमने। अधम, के ये भी देख लिया। माया प्रत्याना, देखिए इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया पूर्वा जी ने। इस समय माया या प्रत्याना की संख्या बहुत बड़ी है, यहां तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी है, जो अपन चर्चा कर रहे थे कि द सो कॉल्ड स्कॉलर्स ऑफ भगवत गीता, इवन दे मे कम अंडर दिस कैटेगरी। गीता में अत्यंत सीधी बात, सॉरी, गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे कोई बड़ा। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता, ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। ओके, वे ही निराकार ब्रह्म और परमात्मा के मूल हैं। इन सब कथनों के बावजूद माया अपहृत ज्ञान भगवान को उपहास करते हैं, उन्होंने सामान्य मनुष्य बताते हैं। वे यह नहीं जानते कि मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत रूप के अनुरूप ही रचा गया है। देखिए लास्ट लाइन पढ़ते हैं इसमें। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं, प्रभुपाद जी इस पर बहुत फोकस करते थे। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो माया अपहृत ज्ञान वर्ग के लोगों के द्वारा की गई है और परंपरा पद्धति से हटकर है, आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती है। मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण लेते हैं और न अन्यों को इस सिद्धांत के पालन करने के लिए शिक्षा देते। तो कहने का मतलब यह प्रभुपाद जी ने बताया गया है कि जो भगवत गीता है, इसका जो चरम श्लोक है, जो जिस्ट है, मामेकम शरणम व्रज, तो वो जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो इस श्लोक को भूल जाते हैं, एंड देन दे टेक सो मनी हियर एंड देयर। ओके, तो अतएव मूढ़, नराधम, माया प्रतिज्ञानी, नास्तिक, ये 4 प्रकार के दुष्कृति के भगवान शरण में ग्रहण नहीं लेते, भले ही शास्त्र को उपदेश तो देते। ओके, सो दिस वी हैव डन। आई थिंक टुडे विल रीड ओनली दिस 16 श्लोका। तो आप इस पे थोड़ा मनन कीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम विल कम एंड सी दिस। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। देखिए ये श्लोक हम केवल पढ़ेंगे, इसका हम जो तात्पर्य है और जो इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये ऐसे 4 लोग हैं जो भगवान की शरण लेते हैं और इन सबको भगवान ने पुण्यात्मा कहा है। क्या है? यह है, हे भरतश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त मीन्स जो दुखी है किसी कारण से या उनको कुछ चाहिए मटेरियल चीज। जिज्ञासु जो उत्सुक है, जिज्ञासा है जिनमें जानने की। अर्थार्थी
जिनको चाहिए, हमको सबको चाहिए कुछ ना कुछ, करेक्ट, अर्थार्थी और ज्ञानी, जिनका ज्ञान परिपक्व हो चुका है। ये चारों प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं। ये इसका डिटेल जो डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इस क्लास में देखा कि भगवान में नहीं जाते हैं, वॉट एवर पीपल डोंट गो, एंड दिस टाइप ऑफ पीपल दिस गो टू द शेल्टर। सो दिस विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। आई विल स्टॉप द शेयर नाउ। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है, डाउट है, कमेंट है, तो हम बात कर सकते हैं। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। वो है कि जरूर से अधिक धन संग्रह नहीं करना चाहिए, हाँ 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 ऐसा हाँ कहा गया है। हाँ 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 हाँ। मगर आज के जमाने में क्या है कि अब जो वृद्धावस्था में आप अस्पताल आ जाओ तो लाखों का बिल मिनटों में बनता है, तो कोई लिमिट हाँ का पता ही नहीं पड़ता क्या करें क्या ना करें। हाँ 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 आज मैं अकेला है, आज की तारीख में किसी पर हाँ। डिपेंडेंट रहना नहीं चाहता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये एक ऐसी स्थिति है कि इसमें कोई पता ही नहीं कि जरूरत क्या है। हाँ ठीक है, ये आप बात बिल्कुल, आपने बड़ा बड़ा सटीक प्रश्न पूछा है। बड़ा सबके दिमाग में प्रश्न आता है, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू आस्क। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। वी आल्सो डोंट नो आवर रिक्वायरमेंट, एंड सो वी ट्राई टू एक्वायर मोर एंड मोर। ओके, देखिए इसमें जो लिमिटेशन जो है ना, जो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे साधारण कार्य करने से, इस तरह से कार्य करने से, चाहे वो हमारा कुछ भी हो, चाहे बिजनेस हो, ऐसा कि बिजनेस छोड़ दो, जॉब छोड़ दो, वो बात नहीं हो रही है। हम अपना जो साधारण कार्य करते रहें, साधारण प्रयास से करते रहें, और जो हमको मिलता है उसको प्राप्त करें, लेकिन हमको अपना गोल मालूम होना चाहिए, और अपने आप को ओवर एंडेवर नहीं करें। तो इसमें अत्याहार प्रयास है, ओवर एंडेवरिंग। एंडेवरिंग इज नॉट रिफ्यूज्ड, इट्स नॉट प्रोहिबिटेड। कहने का मतलब ये है कि जो हमको नॉर्मल तरीके से लीगल वे में हमारी जो योग्यता है उसके अनुसार, जो हमारे फैमिली उसके अनुसार जो कर, देखिए फिजिकल नीड्स, सुरक्षा नीड्स, व्हाट यू से सुरक्षा नीड्स इन ओल्ड एज, all these needs are valid and one can work for this. Our focus should be on this needs, as we said. Our focus should not be on just acquiring without anything, without, so that we don't get any time, so that we don't get any energy left. कहने का मतलब क्या है कि हमारा गोल हमको क्लियर है, तो भाई मुझे ये तो करना ही करना है। तो जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करने के जो हम कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से हम दोनों काम कर रहे हैं, दैट इज ओके, दैट इज जस्टिफाइड, देयर इज नो इशू। होता यह है कि व्हेन वी गो ऑन प्रैक्टिसिंग दिस, देन आफ्टर सम टाइम नेचुरली our interest will be more, and that also will be sufficient। मतलब ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो, प्रैक्टिकली हम आजकल छोड़ नहीं सकते, कलयुग में छोड़ने को बोला भी नहीं, वी कैन नॉट टेक संन्यास आश्रम। लेकिन हमारी जो प्रवृत्ति जो है, हमारा जो फोकस है कि इन सबको करते हुए भी हम अपना जो कार्य है, जो भगवान की सेवा कार्य है, खुद की सेवा करना, दूसरों की भी सेवा करना, ये जो कार्य है इसको हम बढ़ाकर, इसमें बाधा नहीं आनी चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए उस काम के कारण। तो द थिंग इज वेरी वेरी, आई मीन प्रिंसिपली इट इज वेरी क्लियर। वी डोंट हैव टू लीव आवर मेटेरियल एंगेजमेंट्स। एक बार पहले बात हुई थी, जो हमारे भौतिक एंगेजमेंट्स हैं, अगर हमने अपने जीवन का लक्ष्य फिक्स कर लिया ना, द प्रॉब्लम इज आवर फोकस, लक्ष्य। अगर हमने अपना जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो जो हमारे जितने भी मेटीरियल जो कार्य हैं वो भी भगवान की भक्ति बन जाते हैं, कि हमारा लक्ष्य भगवान का भक्त बन। तो इट इज ऑल ए मैटर ऑफ फोकस एंड आवर एम एंड गोल। तो नेचुरल जो हमारा फोकस होता है, जो गोल होता है, उसमें ध्यान ज्यादा रहेगा। लेकिन बाकी से जो करते रहना है, छोड़ना नहीं है, बिकॉज दिस ऑल्सो वी रिक्वायर, वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट इन दिस टुडेज वर्ल्ड, दैट इज परफेक्टली जस्टिफाइड। और भगवत गीता शिक्षा देती भी नहीं है, कभी भी कोई चीज छोड़ने की शिक्षा नहीं देती, खाली हमारी मन की प्रवृत्ति को चेंज कर देती है। तो अगर मान लो इसमें कभी कोई अड़चन आ गई, रुकावट, बाधा आ गई, तो हमको डिस्टर्ब नहीं फील करना है, विचलित फील नहीं करना है। हमको भाई
ये इस भौतिक जगत के ये साधारण लक्षण है, ऊपर नीचे रुक आता रहेगा। In spite of this, we have to continue over our path. That is the basic thing. तो पर से जो वेल्थ है या संपत्ति है, ये पर से वर्जित नहीं है, लेकिन इसके प्रति आसक्ति वर्जित है, बस ये बात है। इज इट क्वेश्चन और समथिंग एल्स प्रभु जी? हाँ नहीं, मेरा तो ये है कि जैसे जरूरत से अधिक, तो जरूरत का कुछ पता ही नहीं पड़ता, कि अस्पताल जाओ तो कुछ पता ही नहीं पड़ता। अभी हमको ये टिप्स दे सकते हैं कि जितना हमको नॉर्मल एफर्ट करने से प्राप्त कर सकते हैं वो ठीक है। एंड वंस वी फील सेटिस्फाइड कि आपको मान लो ऐसा लगता है कि नहीं पूरा ठीक हो गया, तो ठीक है, फिर देन वी कैन समवट डिपेंड ऑन लॉर्ड आल्सो, कि हमने अपना एफर्ट कर लिया। सब कुछ छोड़ना नहीं है, एफर्ट करते रहना है, लेकिन इफ यू फील दैट इट इज ओके, इट डिपेंड्स अपॉन कंप्लीट ऑन इंडिविजुअल। बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, सोशल रिक्वायरमेंट्स एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, दिस ऑल शुड बी फुलफिल्ड। इसका जो स्केल अलग अलग हो सकता है। हाँ। तो अगर हम फोकस, मतलब ये भी हम करते रहें, लेकिन फोकस हमारा ज्यादा अगर भक्ति साधन में रहेगा तो फिर ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्यों हमारा फोकस उधर है। अगर फोकस इसमें कर देंगे कि पता नहीं, वी हैव दैट फियर, पता नहीं ये हो जाए, पता नहीं ये, तो उसकी तो लिमिट नहीं है, न तो फियर की लिमिट है न लालच की लिमिट है, करेक्ट। तो जो लीगल वेज में और जो सात तरीके से एंडेवर करते हुए मिलता है, वो हमारे लिए सफिशिएंट, इस तरह से मान सकते हैं। ठीक। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भी कुछ प्रश्न राहुल कमेंट है, अदरवाइज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नेक्स्ट सैटरडे फिर वही टाइम मिलेंगे 8 बजे, तब तक के लिए थैंक्स। हरे बोल, हरे कृष्णा। आई विल एंड द मीटिंग नाउ।